आप विश्वास के परमेश्वर हैं, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो अपने पवित्र नाम के निमित्त तेरे लोगों को छूकर आशीष करती हैं और चंगाई छुटकारों से भरपूर करते हैं, क्योंकि आप उनके दुख को देखते हैं और आप जब उन्हें दुख की दशा के अंदर देखते हैं तो उन्हें उनके दुश्मनों से अर्थात उनकी कमजोरी बीमारियों से मुक्त करते हैं। तो पिता, ये सारी गवाहियाँ तेरे नाम की महिमा के लिए, ये किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ तेरी दया कृपा तेरी पाक पवित्र आत्मा के हुजूरी के द्वारा संभव हुआ, क्योंकि तूने ऐसा चाहा और तूने ऐसा किया। इसलिए हम सत्य में सिर्फ तेरे नाम की महिमा देते हैं। हम घटे परंतु तू बड़े। हमारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटों को पिता आप स्वीकार करें और तेरे बच्चों ने तेरे भवन में जो कुछ भी दशवांश अर्पण और ढानी के बेटे लाए उन्हें भी ग्रहण करें, और जो कुछ उन्होंने दिया है तब उसका 100 गुना प्रतिफल तेरे द्वारा मिले, 1000 गुना बराबर उनके जीवन के अंदर आए, और महिमा के धन के अनुसार उन सब के जीवन के अंदर आशीष और बरकत आए, ताकि इनके जीवन के अंदर सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो और उसके लिए तेरे द्वारा उनके जीवन में हर बात का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि तू यहोवा यिरे परमेश्वर है। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के ऊपर आज मस्सा करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से बनना, और जो गहरी बातें आज हमारी सोच समझ से छिपी है उन गहरी बातों को तेरी आत्मा के द्वारा हम पर उजागर करना, तेरे वचन के द्वारा, और तेरी महिमा के लिए सबों के ऊपर तेरी ओर से विशेष अनुग्रह कृपा होने देना। पवित्र आत्मा, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई हर्ष गलानी का हम परमेश्वर की वेदी पर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज जब सुबह हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी हम लोग, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो स्तुति आराधना करते हैं, मैं साथ देता हूं और फिर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक गीत के लेकर उबारा। भाई महेश हमेशा गीत गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी देने को ज़िंदगी। अब मेरी ये गवाही के लीजिए, मुझे वो गीत पूरा याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं वह गीत गा रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे वह सब रिकलेक्ट करा रहा था और हम उस गीत को गा रहे थे। फिर उसके बाद जैसे प्रार्थना करना आरंभ किया, तो पता नहीं क्यों एक चीज़ को लेकर मैंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने शब्द दिए। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों जो अनबिलीवर हैं, आपने देखा होगा, वे बहुत सारी मणियाँ पहनते हैं अपने हाथों में, बराबर है? क्यों पहनते हैं जानते हैं ना? क्योंकि हम भी सब अनबिलीवर अन्य जाति से आए हैं, तो बहुत सारे लोग पहनते हैं। उसका कारण क्या है? कुछ कहते हैं कि नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए, कुछ की ऐसी सोच है करके कि इससे उनके जीवन के अंदर शांति आती है, जो काम शायद नहीं हो पाते हैं वे बनने लगते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी, जिनके पास बहुत सारा धन है, मैंने देखा है, वो पहनते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास धन की कमी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ का अभाव है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे वे प्रभावित हैं, जिसका असर को मिटाने के लिए वे ये सब पहनते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था करके कि वे लोग इस तरीके से चलते हैं। फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक उत्तर दिया, लेकिन उस उत्तर को मैं सभा के अंत में आपसे बांटना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज की सभा के लिए लेने के लिए प्रेरित किया। तो हम जैसे प्रकाशित वाक्य या एंड टाइम्स को लेकर जितनी सारी स्टडी लेते हैं, फिलहाल उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन आज की सभा जो है हम दूसरे विषय को लेकर करते हैं करके। तो वह विषय क्या है, आप ध्यान से सुनिए। हम कैसे परमेश्वर के साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं, इस विषय में आज हम थोड़ा सा स्टडी करने को जा रहे हैं।
चलिए हम आते हैं मत्ती की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 1 पद से हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। अब ये फरूसी और सदूकी कौन है? ये यहूदी लोग हैं, बराबर, जो इज़राइल में रहते हैं। जो इज़राइली लोग हैं उनमें से यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं और उससे आके एक सवाल करते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस बात को साबित करने के लिए क्या करो, हमें चिन्ह दिखाइए। आगे उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, पढ़िए, 4 तक पढ़िए। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर वेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का वेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। अब यहाँ यूनुस लिखा है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसलेशन है योना को। योना कौन था? नबी था, जो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा था। तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या ढूंढते हैं? चिन्ह का मतलब एक ऐसा कार्य करके बताओ जो अनहोना हो, जिसको हम चमत्कार कहें या कुछ मिरेकल कहें या कुछ अद्भुत ऐसा करके बताओ जिसके द्वारा हम मान लें कि आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ये जितने सारे लोग हैं ये यहूदी जाति से आते हैं, इज़राइल के अंदर के घराने से आते हैं। वे यीशु मसीह के पास आकर क्या मांगते हैं? चिन्ह मांगते हैं। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, हम समझ पाएंगे क्या हो रहा है। मत्ती का ही 8 अध्याय, उसका 8 पद से पढ़िए। ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिखा हुआ है। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। अब एक सेनानायक है जो शायद यहूदी जाति से नहीं है, लेकिन वह यीशु को मानता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और वह यीशु मसीह को अपने दास को चंगाई करने के विषय में जब संदेश भेजता है, यीशु उससे कहता है कि मैं तेरे घर पर आकर उसे चंगा करूंगा। तब सेनानायक उसे कुछ जवाब दे रहा है, ध्यान से सुनिए। कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब ध्यान से सुनिए, पढ़िए 13 पद। और यीशु ने सूबेदार से कहा, यीशु ने क्या किया? सूबेदार से क्या कहा? जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। क्या यीशु ने प्रार्थना की? क्या यीशु वहां गया? क्या यीशु ने किसी को भेजा? नहीं। यीशु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। एक चीज मुझे बताइए, बाइबल क्या बताती है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से।
रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से, यानी जब हम वचन को सुनते हैं, वो वचन जब हमारे कानों से हमारे हृदय में जाता है तो वो क्या लेकर आता है? विश्वास लेकर आता है। अब एक चीज को समझिए, यहां पर एक तरफ इज़राइल के निज लोग हैं जो यीशु प्रतिदिन मंदिर में खड़ा होकर प्रचार करता है, अपने निज लोगों के साथ में बात करता है, वे सुनते हैं। क्या सद्दुकी फरीसी सुनते थे कि नहीं? यीशु उनसे बातें कर रहा है, यीशु उनको परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें कर रहा है, यीशु उनके उद्धार के विषय में उनसे बातें कर रहा है, लेकिन वे लोग यीशु से क्या सवाल करते हैं? आप हमें क्या चिन्ह दिखा रहे हैं? हालेलुया। उन्होंने भी सुना था, और एक हम सेनानायक को देखते हैं, इसने भी सुना था। क्या सुना होगा? क्या कुछ ऐसा सुना होगा जो इज़राइल जाति ने नहीं सुना? कहने का मतलब दोनों ने सुना था, लेकिन विश्वास जो है वह हम यहां सेनानायक के अंदर देखते हैं। हालेलुया। दोनों कहां पर थे? इज़राइल में, यरूशलेम के आसपास। सही है। अब मेरा आपसे सवाल है, हम यहां पर कहां बैठे हैं? कलीसिया में, बराबर। मान लीजिए ये यरूशलेम है, हम यरूशलेम में बैठे हुए हैं। जब हम वचन सुनते हैं या जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वह हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप में बातें करता है। सही है। लेकिन उसके बाद वह हमारे हृदय में कहां जाकर बसता है, इसको सोचना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। उसके निज लोग आकर कहते हैं हमें इस बात के लिए आप चिन्ह बताओ, फिर हम विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये आके कहता है कि मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, मेरे घर कर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नीचे भी लोग काम करते हैं, मुझे विश्वास है अगर तू वहां से कह देगा, जैसे मैं यहां से अपने किसी दास को कहता हूं वह काम हो जाता है, स्वर्ग का अधिकार तेरे पास है, अगर तू अपने जगह पर बोल देगा मेरा दास ठीक हो जाएगा। उसने नहीं कहा मेरे घर पर दौड़ के आना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए किसी को भेजना, कोई पानी को छूकर मेरे लिए पास भेजना, तेल को मेरे लिए प्रार्थना करके भेजना, कुछ ऐसा नहीं मांगा। सिर्फ कहा अपने मुख से बोल देना। हालेलुया। सेनानायक ने भी वही सुना था जो सदूकियों ने, फरीसियों ने सुना था। आज मैं और आप कलीसिया आते हैं, यहां हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, गवाही देते हैं, वचन जब हम पढ़ते हैं, जब वचन सुनते हैं, क्या होता है? चेक कीजिए वह वचन मेरे और आपके अंदर कहां जाकर क्या पैदा कर रहा है। क्या वह मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ा रहा है? क्या वह मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति और उसका जो संबंध है बढ़ा रहा है, उसके साथ प्यार बढ़ा रहा है कि नहीं? अगर वह नहीं कर रहा है तो आप याद कीजिए आप कौन से लिस्ट में आते हैं, आप क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? एक जैसा सुनाया गया, एक जगह पर थे, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया, दोनों का रिएक्शन अलग अलग है। कहने का तात्पर्य है जब जीवन के अंदर कहीं पर भी समस्या आती है, जब हम कहीं पर भी अटकते हैं, जब हम कहीं पर भी परमेश्वर के सामने रहते हैं, उस परिस्थिति के अंदर दो विश्वासियों का जो रिएक्शन है वह किस बात में निर्भर करता है कि आपने आपके परमेश्वर के द्वारा आए हुए शब्द को कैसे समझा है और कैसे मन में, दिल में बसाया है। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो घर के अंदर, या जब आप कलीसिया आते हो, इस बात को याद रखिए
उस वचन को चुराने के लिए शैतान ने अपने पूरे दूतों को तैनात करके रखा है। किसको? पढ़िए मेरे साथ मरकुस का 4 अध्याय। चौदह से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा यहां क्या लिखा हुआ है। बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। जब उन्होंने सुना शैतान आया और क्या किया? वचन को निकाल लिया। किसने निकाला? किसने निकाला? परमेश्वर की आत्मा ने वचन डाला, शैतान ने निकाला, बराबर। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है चोर। तो चोर घर के अंदर आपको पूछ के नहीं आता, वो चुराने आता है। तो अगर आपने आपका दरवाजा खुला रखा है तो चोर आएगा। इसका मतलब अगर आप अनुमति देते हैं शैतान को, आप अपने आप को खुला छोड़ देते हैं कि जो वचन हमने सुना है उसके प्रति आप लापरवाही बरतते हैं, आप परमेश्वर के सामने उस शैतान को अनुमति देते हैं कि मैंने जो वचन सुना है, मैंने जो बाइबल पढ़ा है, मैंने जो परमेश्वर को समझा है, उसे चुराने के लिए क्या है? मैं लापरवाह हूं। यानी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, उसको संभाल के रखने के लिए शैतान तैयार है उस वचन को निकालने के लिए। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप वचन सुनते हो, इस बात को समझिए करके कि कोई साधारण सा पुस्तक, साधारण सा ज्ञान आपके अंदर नहीं जा रहा है। यह वचन वह है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो जो परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है, जो रोटी वह आपके सामने रखता है, यदि आप उस रोटी पे लापरवाह हैं और कोई कुत्ता या कोई जानवर आके चुरा के लेकर जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। इसीलिए वचन के प्रति सावधानी बरतिए। जो आप पढ़ते हैं उसके प्रति सावधान रहिए, जो आप सुनते हैं उसके प्रति सावधानी से उसको पकड़िए। आगे क्या लिखा है? और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हम वचन को एक्साइट हो जाते हैं। जैसे हम संडे के दिन पास्टर जी ने बुलाया कि हम क्या करेंगे? तेल से अभिषेक करेंगे। हम सबके पास क्या था? एक्साइटमेंट था कि आज परमेश्वर कुछ नया करने को जा रहा है। आगे, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके क्या बाद यहां पर लिखा है कि वचन जो बोया गया था वह थोड़े दिनों के लिए भेजा गया था? लिखा है उनके भीतर जड़ न मिली, इसके लिए वह थोड़े दिन रहा। यानी जो परमेश्वर ने वचन ये दिया है वह अपना काम बखूबी करेगा, लेकिन सवाल है एक विश्वासी के अंदर वह जड़ पकड़ रहा है कि नहीं। मेरे अंदर वचन को मैं पकड़े रखा हूं कि नहीं। यह आपको किसी दूसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने अंदर खुद चेक कीजिए कि वचन मैंने शैतान को चुराने ना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वचन मेरे अंदर फलवंत हो रहा है कि नहीं। क्या वह जड़ पकड़ रहा है कि नहीं। जड़ पकड़ने का मतलब होता है नीचे जाके पूरी तरीके से क्या करना, पहले तो फैल जाना, उसके बाद फ्रूट्स को लेकर आना। तो हमारे हृदय के अंदर क्या वचन नीचे उतर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि मैं और आप वचन के असली महत्व को, असली समझ को समझते हैं कि नहीं। सदू की फरूसी कहते हैं करके तू परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिन्ह क्या दिखा रहा है। सेनानायक ने जड़ पकड़ी, वह कहता है कोई जरूरत नहीं है मुझे साबित करने की या मुझे पूछने की कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर पे आने की, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, बस तू कह दे वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यह है जड़ को पकड़ना। आगे पढ़िए। और जो झाड़ियों में बोए गए थे,
ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हमने वचन को सुना, शैतान को चुराने न दिया, वचन ने जड़ भी पकड़ी, हमने वचन के आधार पे ब्लेसिंग्स भी पाई। लेकिन शैतान जो है अपना काम कैसे करता है, वह क्या करेगा, उसके अंदर संसार की चिंता, धन, लोभ की चीजें जो हैं वो क्या करेगा, वह अपना फ्लेवर छोड़ते जाएगा। आप ठीक है प्रभु में वचन को पढ़ रहे हो, ये चीजें साथ साथ आपके मन में होनी चाहिए। बाइबल कहती है ये सब चीजें क्या करती हैं, दबा देती हैं। एक जगह लिखा है वो चौक कर देती हैं। इसलिए एक चीज को हमेशा याद रखिए, आप कैसे सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन कैसा है, यह बहुत महत्व रखता है। कलीसिया में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, यहां से बाहर जाने के बाद में 100 में से 100 लोगों ने कैसे वचन सुना है, अगर इसकी कोई मशीन से तपास की जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नतीजे आपको देखने मिलेंगे। सवाल यह है कि मैं किसी और के द्वारा क्यों परखा जाऊं। मैं अपनी बात करता हूं कि जब मैं वचन सुनता हूं तो मेरे पास भेजा गया परमेश्वर का वचन या मैंने जो खुद पढ़ा है, मैं उसके प्रति कैसे जागृत रह पाया हूं। इस बात को समझिए, हम जिस समय में जी रहे हैं, वचन जो है वह अपने आप के अंदर जीवन रखता है। अगर हम वचन के द्वारा बढ़ना चाहते हैं तो वचन हमें ज्योति भी देगा, भोजन भी देगा, सामर्थ्य भी देगा और सुरक्षा भी देगा। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम वचन सुनते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा हृदय जो है इस वचन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा हमारा ध्यान यहां वहां गया, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हुए, थोड़ा सा हमने किसी और चीज के अंदर रुचि दिखाई और शैतान अपना काम कर गया। थोड़ा सा, बाइबल कहता है थोड़ा सा खमीर सारे आटे को बिगाड़ देता है। तो याद रखिए, थोड़ा सा, वह थोड़ा सा उसके लिए काफी है। आप थोड़ा सा यहां से चूके, शैतान ने अपना काम कर दिया। इसलिए सबसे पहला जो संदेश आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, हम वचन को कैसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके प्रति कभी भी लापरवाही न दिखाएं। हालेलुया। तो अपने आप को इस बात को सिखाइए कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार है। तो जो मेरे लिए है, मेरे ताकत के लिए, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपको कहा कि यह दवाई नियमित रूप से लेना। अगर आप नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं तो दवाई का जो असर है वो तो होगा, लेकिन जिस प्रभाव से होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसमें गलती किसका? डॉक्टर का? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको समझा के दिया कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और वचन में आते हैं ताकि हम समझ पाएं आगे क्या लिखा है। मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 35 पद से पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर ले चले। अब एक चीज को यहां समझिएगा करके, अब ये यीशु मसीह इनको नाव में लेके जा रहा है। कहां पर? झील में। लेकिन समय कौन सा है, इस बात को समझिए। जैसे ही क्या हुई थी? सांझ, शाम का समय। वहां पर उस समय रोशनी नहीं रहती थी कोई भी। यहां जैसे आज हम लोग बैठे हैं, यहां पर हॉल में बहुत अच्छी रोशनी है, उस समय ऐसी रोशनी नहीं रहती थी। अमूमन जब अंधेरा होता था तब नाव में जाने का या नदी, झील में जाने का कोई भी समय नहीं रहता था। लेकिन यीशु मसीह उसी समय के अंदर उनको कहां लेके जा रहा है? झील में। समझिए इस बात को, वे शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है और वे कहां जा रहे हैं? झील में। और यीशु उनको कह रहा है चलो हम उस पार चलें। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? आप क्या सुनते हैं इसके प्रति आपकी कान जो है वह ट्यून होने चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। और उसके साथ और भी नावें थी, हाँ।
तब बड़ी आंधी आई और तब- लहरें, एक मिनट, तब बड़ी आंधी आई, आगे, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी। थोड़ा इमेजिन कीजिए, परिस्थिति को सोचिए। आप नाव में हैं, शाम को नाव में झील में जाते नहीं हैं। यीशु ने कहा चलो हम उस तरफ चलते हैं, कुछ काम है। अब यीशु मसीह की सुनकर आप चले गए, और जैसे ही आप नाव में चढ़ते हैं क्या होता है? आंधी आना शुरू होती है, और किससे टकराते हैं? नाव से। आगे, और वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह आपकी चिंता नहीं करता? अगर यीशु मसीह, हमने अपना जीवन यीशु को दिया है, तो कितनी बार शैतान आपके मन में ये सवाल डालता है कि क्यों यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलता नहीं? क्यों यीशु आपके स्थान पे आकर वह नहीं करता जो आप चाहते हैं? क्यों आपकी परिस्थितियां बावजूद प्रार्थनाओं के बाद वैसी की वैसी बनी हुई हैं? अगर आपके मन में ये सवाल टकराते हैं तो इस बात की ओर थोड़ा गौर कीजिए, यहां क्या हो रहा है। आगे, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यह कौन व्यक्ति है जिसकी आंधी और तूफान भी क्या है? आवाज सुनते हैं। हालेलुया। जब आंधी और तूफान उसकी आवाज सुनते हैं और शांत हो जाते हैं, तो इस बात को समझिए कि जब मैं और आप उसकी आवाज को सुनते हैं तब क्या होना चाहिए। जब चेलों से उसने कहा, आओ सांझ का समय है, हम नाव पे चढ़ते हैं और कहां जाते हैं? उस पार जाते हैं, तो उनको एक शब्द कहा गया था, उस पार जाएंगे। हालेलुया। अब अगर उन्होंने उस समय इस चीज को पकड़ लिया होता तो वे कहते यीशु ने कहा है उस पार जाएंगे। वे यह नहीं कहते कि यीशु मसीह को जाके कहते वह सो रहा है कि तुझे कोई फिक्र नहीं है, हम मरने पर हैं, शाम का समय है, नदी में कोई जाता नहीं, तेरे कहने पर हम नदी में आए, और उसके बाद जब यहां पर हमारी नाव टकरा रही है, आप सो रहे हैं। कितने समय शैतान हमारे मन में यह बात डालता है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आप पहले अच्छे थे, आप यीशु के किसी के कहने पर आप यीशु मसीह के पास आए, अब जब आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह शांत है। हालेलुया। जब आपके सामने ये सवाल आते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब आप यीशु मसीह को जाके फरियाद करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में जब चीज़ों को समतल बनाते हैं, वह एक ही सवाल, एक ही आपसे क्वेश्चन करते हैं, हे अल्प विश्वासी तूने संदेह क्यों किया? क्योंकि जब आप यीशु के पास आए, यीशु ने आपको एक चीज कहा, मैं क्यों आया हूं? आपको उद्धार देने के लिए। आओ इस पार से लेके उस पार चलें। तो जो ये बीच का समय चल रहा है, जब यहां पर आपकी नाव हिलोड़े खा रही है, उस समय आपका विश्वास कैसा कार्य करता है, इस बात को पकड़ के रखिए। हालेलुया। ये कौन है? ये चेले हैं। ये कौन है? ये यहूदी हैं जो उसका शब्द सुन रहे हैं। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, लूका का अध्याय उसका 13 का 31 पढ़ते हैं। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हाँ। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता
यरूशलेम के बाहर मारा जाए। अब ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। ये शब्द यीशु ने यरूशलेम से कहे, यानी यहूदियों से कहे। मेरा सवाल है, जहां पर वे लोग जो मछुआरे थे, जो उसके चेले थे, वे भी यरूशलेम में रहा करते थे, और ये जिनसे बातें कर रहा है वे भी यरूशलेम में रहा करते थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, चलो हम नाव के उस तरफ चलते हैं, और उन्होंने उसके शब्द को पकड़ा और वे चल दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे वहां पर महायाजक थे, सदूकी थे, फरीसी थे, जब यीशु मसीह उनसे बातें करता है, वहां पर वे बावजूद उसके कि वह क्या कहता है, बावजूद इसके कि वह जो बातें करता है वह वचन के आधार पे कितने ताल्लुक रखती हैं, सुनने के बजाय उन्होंने क्या किया, इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने यह संदेश दिया। किसको दिया संदेश? यरूशलेम को। मेरा सवाल है, जो लोग यीशु मसीह के साथ नाव में थे, क्या उन्होंने उसकी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी? कुछ तो बोलिए, सुना कि नहीं? वह भी यरूशलेम में थे। ये यहां कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे पास भेजा लेकिन तूने नबियों को मार डाला। यह भी यरूशलेम से कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, एक ऐसी जगह को लेकर यीशु मसीह बातें करता है जहां हमें दो कैटेगरी दिखाई पड़ती हैं। एक, जिन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना और सुनने के बाद वे आगे बढ़े, और वे लोग जिन्होंने शब्दों को सुनकर क्या किया? नकार दिया। मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेकर आता हूं। हम कहां पर हैं? कलीसिया में। हम कहां पर हैं? मान लीजिए हम यरूशलेम के अंदर हैं। यीशु मसीह वही शब्द देता है। यह सवाल मेरे और आपसे लागू होता है कि क्या हम रवैया दिखाते हैं उसके तरफ? हम किसकी सुनते हैं? बाइबल बताती है एक चीज को लेकर कि जब यीशु मसीह को कहा गया, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ तुम फलाने एरिया के अंदर, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और तुम जाकर जो उसका स्वामी कहता है उससे कहना कि स्वामी को इसकी जरूरत है, वह तुम्हें लेकर आएगा। वह गधे को लेकर आए। यीशु मसीह उस गधे पर बैठ गए, और वे जब खजूर रविवार को जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लोग बड़े उत्साह के साथ होसन्ना होसन्ना करते उसके आगे क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां और कपड़े डाल रहे हैं, उसका स्वागत किया जा रहा है। सारे यरूशलेम के अंदर एक धूम मची है करके कि परमेश्वर का जो पुत्र है वह क्या है, जो राजा है वह यरूशलेम में और मंदिर के अंदर क्या है? जा रहा है। हालेलुया। और 3 दिन के बाद वही लोग उस भीड़ में खड़े थे जो चिल्ला रहे थे, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। क्या उन्होंने नहीं सुना? रविवार के दिन वे होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे। 3 दिन के बाद वे उसी भीड़ के अंदर थे जो कह रहे थे, बरअब्बा को छोड़ दो और इसको क्या करो? क्रूस पे चढ़ाओ। इस बात को समझिए, आप क्या सुनते हैं और आप कहां से सुनते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वह मेरे और आपके लिए एक जैसा भेजा गया है। उसी यरूशलेम में जहां पर सेनानायक ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी यरूशलेम में जहां पर चेलों ने सांझ के समय इस बात को स्वीकार किया कि बावजूद इसके कि नदी में जाना या झील में जाना रिस्की है, हम जाएंगे वहां पर, हम एक यीशु मसीह का शब्द सुनकर जाएंगे।
और जाने के बाद भले उनको अल्पविश्वासी कहा गया, लेकिन यही जो चेले थे जब पवित्र आत्मा को पाते हैं, ये ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं जो परमेश्वर ने अपने इस प्रेरितों की पुस्तक में लिखे हैं कि जब उनको पवित्र आत्मा मिलता है वे क्या क्या कार्य करते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास आता है, वह आपको बनाने के लिए आ रहा है, एक शेप देने के लिए आ रहा है। कि पहले हो सकता है शुरुआत में आपका विश्वास थोड़ा कमजोर हो, आप नए आए हैं, हो सकता है आपने वचन को अभी अभी पढ़ना आरंभ किया है, समझना आरंभ किया है, लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर का आत्मा जो है वह आपकी, अगर आप नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह आपका कार्य है, यह परमेश्वर आपको जबरदस्ती करके नहीं आएगा कि मुझे आप ईंट दो, रेती दो, सीमेंट दो, मैं आपका नींव मजबूत बनाऊंगा। आप वचन को पढ़ते हैं और वचन पे चलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे से आप परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर आप बने रहने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा आपको नीचे के लेवल से एक मैच्योरिटी के लेवल पर लेके चलता है। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं आज के आज ऊपर चला जाऊंगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास इस समय में जी रहे हैं तो थोड़ा सा गंभीर बनिए आत्मिक बातों को लेकर। सांसारिक बातों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, हमारे चेहरों पर क्या होते हैं ना, झुर्रियां दिखते हैं कि अब क्या होगा, दिखता है। अपने आप से सच बोलिए करके, जब आप संसार में थोड़ा उथल पुथल होता है, आपको परेशानी आपके चेहरे पे नजर आने शुरू होती है। लेकिन इस बात को समझिए कि जिसने मुझे और आपको बुलाया है उसके शब्द हैं कि हमको वह उस पार लेकर जाएगा। इसीलिए जब हम समस्याओं में गिरते हैं, जब हम ऐसी परिस्थितियों में गिरते हैं, तब उस समय आप क्या सुनते हैं और किससे सुनते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसीलिए बाइबल कहती है करके वचन जो है वह फलवंत नहीं हुआ, क्योंकि सांसारिक बातों ने, धन के वैभव ने उनको दबा दिया। तो अगर आप वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वह कौन सी चीज है जो उस पावर को, जो परमेश्वर ने सामर्थ्य उंडेली है, उसको रोक रही है, उससे बचाना भी आपका काम है। वचन को न चुराना भी, जैसे आपको संभाल के रखना है, वैसे ही वचन को बनाए रखना, उसको संभाल के रखना, उसको पानी देना, उसको सुनते रहना, उसमें बढ़ते रहना, यह एक विश्वासी का काम है। समझ रहे हैं चीज को? यह बहुत जरूरी चीज है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की है करके। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, इकतीस से पढ़िए। तब यीशु ने यहूदियों से, जिन्होंने उनकी प्रतिनिधि की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब यीशु यहूदियों से कहता है करके, जो वहां पर थे उन्हीं लोगों से, साधारण लोगों से बातें कर रहा है, उन्हीं से कहता है अगर तुम मेरे वचन की क्या करोगे, प्रतिनिधि करोगे, यानी मेरे वचन में जो लिखा है तुम उसको मानोगे, तो तुम क्या होगे? यहूदी हो उसके लिए मेरे चेले नहीं हो, अगर तुम वचन को मानते हो तो मेरे चेले हो। यह यीशु मसीह का वहां पर क्या था, स्टेटमेंट था। आगे, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु उनसे एक बड़ी स्टेटमेंट कहता है कि सत्य तुम्हें क्या करेगा। अब सुनिए उनका जवाब क्या था। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु उनको दिखाता है समस्या कहां है। यीशु ने उनको लग रहा है वे इब्राहिम के वंश से आ रहे हैं, इसीलिए वे दास नहीं हैं, क्या हैं? स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। हालेलुया। जबकि यीशु उनको बताना चाहता था कि पाप का जो दासत्व है, जो गुलामी है, वह हर एक मनुष्य के ऊपर है।
बावजूद इसके कि वे इस चीज को समझते, उन्होंने यीशु मसीह के सामने एक स्टेटमेंट दिया, हम क्या हैं? अब्राहम। आजाद हैं। क्यों? हम किसके वंशज हैं? इब्राहिम के। आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु उनसे कहता है कि तुम अगर मेरे द्वारा स्वतंत्र करने पर तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे ही वह उनसे इस बात को करना आरंभ करता है, बाइबल बताती है कि वे सब लोग इस बात को सुन के कुड़कुड़ाने लगते हैं। वे यीशु मसीह के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं कि यह कौन व्यक्ति है जो हमें बता रहा है कि हम गुलाम हैं करके। हालेलुया। मेरा एक से आप सवाल है, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको साधारण शब्दों में कहा कि आपके अंदर यह समस्या है, उसके इलाज के लिए आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब आपको वो जो मर्ज है या जो बीमारी है वो दिख नहीं रही है, और आप डॉक्टर से इस बात की फाइट कर रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं। हालेलुया। डॉक्टर जिस चीज को देखकर आपको बता रहा है कि आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है करके, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसमें डॉक्टर का क्या नुकसान है? कुछ। और अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या डॉक्टर का कुछ फायदा है? किसका फायदा है? यीशु उनको बताना चाह रहा था कि अगर तुम इब्राहिम के वंश से हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर पाप का दासत्व है, क्योंकि तुम आदम से आए हो। तुम इब्राहिम में बाद में आए, लेकिन पहले तो तुम आदम से हो। तो वो जो आदम से पाप चलता आ रहा है, उसके विषय में जो तुमने अभी तक नहीं समझा है, वह मैं तुझे समझाने आया हूं। उन लोगों ने उसके प्रति क्या किया? बलवा किया। आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरे पास समय कम है। बाइबल बताती है वे उसको बातों को सुनने नहीं लगे। वहीं पर यीशु मसीह उनसे साधारण शब्दों में बातें कर रहा है, और आगे यीशु उनसे एक स्टेटमेंट कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। जैसे उसने ये स्टेटमेंट कही, वे बौखला गए और वे यीशु मसीह को क्या किए? पूरी तरीके से उसके प्रति क्रोधित हो गए करके। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वचन जो है वह जब आता है, वह जब बोला जाता है, जब भेजा जाता है, उसके प्रति मैं और आप कैसे रवैया रखते हैं, यह बहुत बड़ा एक सवाल है। इस बात को समझिए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास किसी चीज को भेजता है, जैसे उसने कहा कि हे यरूशलेम, मैंने नबियों को तेरे पास भेजा और तुमने उनको मार डाला। तो यीशु मसीह ने क्यों नबियों को भेजा था? ताकि इज़राइल का उद्धार हो सके। मेरे और आपके पास यह किताब क्यों दी गई है जानते हैं? बहुत सारे लोग, जैसे पास्टर जी कहते हैं कि तकिए के नीचे रख के हम सोते हैं कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। भाई कहते हैं कि भाई नींद नहीं आती है तो बाइबल पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। हालेलुया। वह नींद एक दिन आपको और नीचे लेकर जाएगी, संसार में आप वहीं सो जाएंगे, और जब वहां का जगना होगा वहां पर आप नहीं होंगे। क्या ऐसी नींद हम चाहते हैं? एक चीज को समझिए, मेरे पास जो परमेश्वर का वचन है वह क्यों दिया गया है, और अगर यह होने के बावजूद भी यह मेरे कानों से बातें नहीं कर रहा है, यह मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ रहा है, याद रखिएगा, इसका इस पुस्तक में होना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी है मेरे और आपके हृदय में होना। तो जब ये पुस्तक में है और हम पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है परमेश्वर का क्या प्लान है, परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। अगर ये यहां पर है और यहां पर नहीं है,
एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसका खामियाजा कोई भी हो, आपका कहने का मतलब मैं आप व्यक्तिगत आपसे नहीं कहता हूं, जो लापरवाही बरतता है वह खामियाजा चुकाएगा। जैसे उन्होंने न समझा यीशु मसीह उनको क्या बातें, उनकी भलाई की बातें बताने आए थे, लेकिन उन्होंने न सुनना चाहा, वैसे ही अगर आज ऐसा समय है कि हम परमेश्वर की बातों को, जो भलाई की बातें हैं, हमारे लिए जीवन में आशीष की बातें हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़िए अच्छे से। जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन को अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। केवल आज मैंने वचन सुना है, 2 हफ्ते बाद मुझे वो वचन मेरे अंदर से कहीं लुप्त हो गया, तो इस बात को समझिए कि क्या हो रहा है। सेनानायक कहता है कि तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तेरे पास क्या अधिकार है। उसने कैसे जाना? क्योंकि उसने समझा था हृदय से यह कौन व्यक्ति है। जब आप यीशु को, वचन को समझेंगे, आप यीशु को समझेंगे कि यीशु कौन व्यक्ति है, तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह की सामर्थ क्या है, स्वर्ग के अंदर उसकी सामर्थ क्या है, शैतान के सामने उसकी सामर्थ क्या है, हर एक परिस्थिति के आगे उसकी सामर्थ क्या है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था, जब आज मैंने प्रार्थना आरंभ की थी, तब मैंने एक विषय के लिए प्रार्थना की। क्या था वह विषय? कि बहुत सारे लोग जो वो मणि पहनते हैं करके अपने प्रभाव से बचने के लिए। तब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने जो मेरे हृदय में डाला, मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। यीशु ने उसके आत्मा ने मुझे प्रभावित किया। वे लोग क्या पहन रहे हैं? मणि पहन रहे हैं। उनके शरीर पे क्या है? अंगूठियां हैं, ताकि उसका जो उन्होंने क्या पहन के रखा है, ताकि उसके असर को कम किया जाए। यीशु ने कहा, हर एक विश्वासी ने मुझे पहन के रखा है। किसको पहना है? यीशु मसीह को पहना है। तो जो उनके पास केवल नक्षत्र का प्रभाव कम करेगा, लेकिन मेरा होना हर एक समस्या, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव को क्या करेगा? खत्म करेगा। तो अगर कहीं पर आपको कोई कहता है या आप देखते हैं किसी को ऐसे अंगूठी पहने हुए, और उस समय या तो संसारिक गतिविधि करते हुए शैतान आपको कहता है, या कोई दूसरा आपको कहता है कि आप नहीं करोगे तो फंसोगे, आपको याद रहना चाहिए, मैंने यीशु को पहना है। जो तुमने तो केवल 3 अंगूठी पहनी है, यीशु मसीह को मैंने सर से पैर तक पहना है। तब जब वह 3 अंगूठी काम करती हैं, पूरा का पूरा यीशु काम करता है। हालेलुया। यही चीज थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैंने इस चीज का अनुभव किया, इसी चीज को परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों के साथ में बांट, ताकि वे समझ सकें कि मेरा वचन जो है वह उनके लिए अगर उजियाला है, मार्ग का, उनका जीवन का क्या है, पूरा का पूरा जीवन है, तो वह कैसे है। इस बात को समझिए। संसारिक लोग अंधकार में हैं, मैं और आप ज्योति में हैं। तो ज्योति में हैं तो ज्योति के साथ चलना है, तो वचन को साथ में पढ़ते हुए लेके चलेंगे, तब आप ज्योति में हैं। अगर यहां पर आगे के पोर्शन में लाइट चालू करते हैं, पीछे के पोर्शन में हमने लाइट बंद कर दी, और आप यहां खड़े होकर कहते हैं कि मेरे ऊपर ज्योति है, तो गलत बात होगी। आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पर ज्योति है। तो यहां पर वचन में ज्योति है। अगर आपको बने रहना है प्रकाश में, ज्योति में, तो आपको वचन में अच्छे से जाना पड़ेगा। और अगर हम जाते हैं, हमारा फायदा है, हम नहीं जाते, हमारा नुकसान है। तो अपने आप को तैयार कीजिए इन समयों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, और परमेश्वर के पूरे उस आत्मा का दे, ताकि वह आपके अंदर कार्य करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जैसे तेरे आत्मा ने शब्द दिया परमेश्वर, कि जिन्होंने भी पिता परमेश्वर मसीह को पहना है, पिता परमेश्वर, वे सब नई सृष्टि हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु, लिखा गया है याकूब के घराने के विरुद्ध में कोई तंत्र मंत्र नहीं काम कर सकता। प्रभु, हम आत्मिक रूप से प्रभु तेरे निज लोग हैं। परमेश्वर, तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, कि जब तेरे निज लोग अयोग्य ठहरे, तब तूने बाहर वालों को बुलाया और कहा कि अब से तुम मेरे निज लोग हो। परमेश्वर, तो जब हम तेरे
निज भाग हैं परमेश्वर। तूने कहा जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। भले ये शब्द उन फिजिकल इजराइल के लिए बोले गए, लेकिन परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि जब उनका शारीरिक होना तुझे इतना पिता परमेश्वर उनके प्रति प्रभु जागृत करता है, तो हमारा आत्मिक होना परमेश्वर तुझे कितना पिता अधिक हमारी ओर आकर्षित करेगा परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर शैतान की कोई ताकत परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन के विरुद्ध में तब तक नहीं जा सकती जब तक वह उसे खुद अनुमति न दे परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन अंतिम समयों के अंदर हम हर एक उस बात को जो वचन के द्वारा आती है, हम उस सेनानायक के द्वारा बनना चाहते हैं जो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह के पास कितना सामर्थ है परमेश्वर। हमें इस बात को समझा प्रभु, ताकि हम अपने परमेश्वर की जानकारी रखें, हम तेरे वचन की जानकारी रखें, हम आत्मा की जानकारी रखें कि परमेश्वर की आत्मा को क्या पसंद है, हम वह समझें परमेश्वर, ताकि जब अंत में परमेश्वर हम न्याय के सामने खड़े रहें तब हम पिता परमेश्वर विश्वास योग्य और ईमान से पाए जाएं। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, इस संसार का खमीर, इस संसार का शासक का कोई भी चीज हमारे ऊपर प्रभाव बनी रहे, हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हम घटे आप बढ़े। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दे।